सिंध के शहरी होशियार खबरदार, भारतीय गुजरात से शदीद डिप्रेशन सिंध में दाखिल हो चुका। सिंध में गड्डू बैराज में 3,57,000 से ज्यादा क्यूसिक का रैला दाखिल हो गया। गड्डू बैराज पर अप स्ट्रीम में पानी की आमद 3,57,196 क्यूसिक, डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज 3,37,746 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाबी रैला कल से सिंध के बेशतर हिस्सों बिलखसूस मशरकी और जनूबी सिंध को अपनी लपेट में ले लेगा। मूनसून सीज़न के इख्तिताम की जानिब बहुत सुस्त रफ्तारी से चलने वाला निज़ाम है। मूनसून का सीज़न 4 दिन तक जारी रहने की तवक्को है। जनूबी सिंध के नंगर पारकर, उमरकोट, बदीन, कराची, ठट्ठा घारों में ख़ास तौर पर शदीद बारिशें होंगी, जबकि सितंबर और इसके नतीजे में शहरी सैलाब आ सकता है। 3 दिन में 300 मिलीमीटर तक का इम्कान है। शहरी तैयार रहें। आपको बताएं कि सिंध में गड्डू बैराज में 3,57,000 से ज़ायद क्यूसिक का रैला दाखिल हो गया है। सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास जो दरिया हैं वो अगर हम बात करें चनाब और झेलम की, ये दोनों दरिया आते हैं और त्रिमू हेड के ऊपर आकर मिल जाते हैं। यहाँ से पानी का रैला जो होता है वो शदीद हो जाता है। उसके बाद दरियाए रावी जो है ये अहमदपुर सियाल से सदनाई के बाद जो है ये इस दरियाए चनाब में शामिल हो जाता है। पहले दरियाए झेलम और चनाब आपस में मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं, त्रिमू पर आते हैं और चनाब के नाम से आगे बढ़ते हुए आते हैं। और जब ये अहमदपुर सियाल पर सदनाई से आगे पहुँचते हैं तो रावी जो है सदनाई के बाद जो है इसमें शामिल हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर दरिया चनाब में शदीद पानी का रैला था, शदीद दबाव था, जिसकी वजह से रावी का पानी इसमें शामिल नहीं हो पा रहा था और पानी रिवर्स हो रहा था। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यहाँ से कंट्रोल हो रही है क्योंकि पानी आगे निकल गया हेड मोहम्मद वाला से। जहाँ पे आपको बताएं आगे मुल्तान है वहाँ पर काफ़ी ख़तरा था, संगीन ख़तरा था। पानी गुज़िश्ता रोज़ हदों को छूने लगा था और ख़तरा था कि बंद टूट जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी वहाँ से आगे गुजर गया और सदनाई के मकाम से दरिया रावी का पानी दोबारा से चनाब में शामिल होना शुरू हो गया। अब आगे जब आते हैं तो फिर आगे आके आपका दरिया सतलुज भी इनमें मिल जाता है और जब दरिया सतलुज भी हेड इस्लाम के बाद दरिया चनाब में शामिल हो जाता है तो इसकी तुग़यानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और उसके बाद जब ये पहुँचते हैं पंजनत के मकाम पर दरिया सतलुज भी मिल जाता है। 4 दरिया यहाँ से मिल गए और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जब ये चारों दरिया पहुँचते हैं यहाँ पे हमारा जो है गड्डू बैराज, वहाँ पर गड्डू बैराज से पहले ये 5वां दरिया सिंध भी जो आता है वो भी मिल जाता है इसमें। और पांचों दरिया फिर मिल के जिस तरह से इसकी हैबत हो जाती है, ये हो जाती है, तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस वक्त जो है पांचों दरिया के मिलने के बाद जो गड्डू बैराज है वहाँ पर अपस्ट्रीम में पानी की आमद, यानी कि जो अपस्ट्रीम में गड्डू बैराज में पानी दाखिल हो रहा है, यहाँ पे 4 दरिया पहले से मिले हुए हैं चनाब की सूरत में। ये चारों दरिया सतलुज के समेत यहाँ पे इसमें दाखिल हो रहे हैं। उधर से सिंध का दरिया भी यहाँ पे दाखिल हो रहा है गड्डू बैराज में। और गड्डू बैराज में जब पानी आगे निकल रहा है, ये पांचों दरियाओं का पानी आगे मिलकर दरिया सिंध के नाम से आगे बढ़ रहा है और ये यहाँ से पानी का अखराज 3,37,746 क्यूसिक है। और अब से कुछ देर पहले नाज़रीन आपको बताएं कि PDM में पंजाब के जो DG हैं इरफान अली काठिया, उन्होंने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग देते हुए सैलाबी सूरत हाल पर उन्होंने बताया था कि सूरत हाल जो है यहाँ पे अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन पंजनत में मजीद 70,000 क्यूसिक से बढ़कर 3,75,000 हो गया है। और अगले 24 से 36 घंटे में उन्होंने अलार्मिंग पोजीशन की है कि 6 से 6.5 लाख ये पानी का रैला हो जाएगा। सूरत हाल क्या है, किस तरह से पानी आगे बढ़ रहा है, किस तरह से आगे सिंध के इलाके जो है गड्डू बैराज के बाद शिकार होने जा रहे हैं पानी का, और क्या हिफाजती इंतजाम किए हैं, अपडेट्स देते हैं। कराची से कैपिटल TV के ब्यूरो चीफ अकरम बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अकरम बलोच, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा हमें। जी देखिए, दरिया में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन ने शरजील मेमन की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। उनका ये कहना है कि डैम्स और बैराज पर पानी की कमी पेशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिंध हुकूमत आवाम के जानो माल के। अकरम बलोच, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है।
अकरम बलोच, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज़ चली गई है अकरम बलोच की, उनसे दोबारा रब्ता करें, चूँकि मवासलाती सिस्टम इस तरह से हुए में है कि हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब है। आपको बताएं नाज़रीन कि पंजनत के बाद जो है सूरत हाल जो है काफ़ी मखदूश हो जाती है। DGPDM पंजाब ने अब से कुछ देर पहले मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाजे किया है कि सतलुज में पानी कम हो रहा है, तहम हरीके में 2,70,000 आ रहा है। और इसी तरह जब आगे पानी बढ़ जाता है, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि हेड त्रिमू के बाद 4,12,000 का दूसरा रैला पहुंच चुका है। अब ये हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ रही है। आपको करंट पोजीशन बता रहे हैं आज की, अब से थोड़ी देर पहले जो PDM पंजाब के जो DG हैं उन्होंने बताया, इरफान अली काठिया, उन्होंने कहा कि पंजनत पर 70,000 क्यूसिक से बढ़कर 3,25,000 हो गया है और अगले 24 से 36 घंटे में 6 से 6.5 लाख हो जाएगा। उधर से गद्दू बराज पर अपस्ट्रीम में जो बताया जा रहा है कि भारतीय गुजरात से जो डिप्रेशन आ गया है उसकी वजह से 3,57,000 से जायद का क्यूसिक का रैला अब दाखिल हो गया है और मजीद जो पीछे से आ रहा है उसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी मखदूश है। और कहा जा रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे में 6 से 6.5 लाख क्यूसिक का ये रैला हो जाएगा, जो कि सिंध के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। गद्दू के मकाम पर दरियाए सिंध जब मिल जाता है तो 7 से 8 लाख क्यूसिक का ये रैला हो जाएगा, जो कि पंजनत से आगे बढ़ के जब गद्दू पे पहुंचेगा और दरियाए सिंध में शामिल हो जाएगा तो ये 7 से 8 लाख क्यूसिक का हो जाएगा। और ये अगले चंद घंटों में कहा जा रहा है कि 24 से 36 घंटे में हो जाएगा और 8 सितंबर को ये कहा जा रहा है कि उसमें दाखिल हो जाएगा जो गद्दू बराज से आगे वाला रैला है। और अब सूरत हाल क्या है, अकरम बलोच एक बार फिर हमारे साथ राब्ते में आ चुके हैं, उनसे मजीद अपडेट्स। अकरम बलोच, बताइएगा हमें, शर्जील इनाम मेमन सिंध के सीनियर वजीर ने भी डेस्कटॉप बनाया हुआ है बाकायदा वहाँ पे, और उन्होंने पिछले दिनों प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि यहाँ पे आप 24 घंटे हैं, प्रोग्राम करें, लाइव कवरेज दिखाएं। वहाँ पे क्या नजर आ रही है सूरत हाल? सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है इस मुतालिक रोजाना जो है ना अपडेट मीडिया को जारी किया जाता है ताकि लोग सिंध के खासतौर पर लोग इससे आगाह हो जाएं कि सिंध में पानी का अखराज और आमद की क्या सूरत हाल है। इस हवाले से सीनियर सूबा वजीर शर्जील मेमन की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ है। उनका ये कहना है कि डैम्स और बैराजेस पर पानी में कमी बेशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिंध हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। पंजत बैराज के मकाम पर पानी की आमद और अखराज दोनों में तकरीबन 3,06,740 क्यूसेक है। कच्चे के इलाके से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 12,449 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि मजमूई तौर पर 1,21,769 लोग कच्चा के इलाके से महफूज जगहों पर मुंतकिल हो चुके हैं। हुकूमत सिंध के कायम करदा 155 फिक्स मोबाइल हेल्थ कैंपस में गुज़श्ता 24 घंटों में 5,648 को तिब्बी सहूलत फराम की गई है। फिक्स और मोबाइल हेल्थ कैंपस में अब तक 33,803 को इलाज की सहूलियत फराम की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14,495 मवेशियों को जो है ना महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा चुका है। उनका कहना है कि अभी तक 3,60,777 मुमकिन सैलाब के पेश नजर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 24 घंटों के दौरान 64,487 मवेशियों को वैक्सीनेशन का इलाज किया गया है। मजमूई तौर पर अब तक 8,20,811 मवेशियों को और इलाज किया जा चुका है। तरमुराज पर आमद इस वक्त पानी की अखराज 4,12,912 क्यूसेक है। तोसा बैराज पर आमद 2,28,000 क्यूसेक है और इखराज उसका 2,24,000 क्यूसेक है। गुड्डो बैराज पर आमद 3,60,976 क्यूसेक और इखराज 3,25,000 क्यूसेक। सक्कर बैराज पर आमद 3,29,668 क्यूसेक और इखराज 278 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। शर्जील मेमन का कहना है कि कोटरी बैराज पर आमद 2,37,992 क्यूसेक पानी और इखराज 2,15,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह तरबेला डैम में 100% जबकि मंगला डैम 27% भर चुका है। खानपुर और समरी डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। हुकूमत सिंध की पानी की ताज़ा चढ़ाव की सूरत हाल को मुसलसल निगरानी कर रही है। खानकी, कायदाबाद, पंजबत, इस्लामाबाद और मेलसी साइफन पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि गुड्डू, सक्कर, कोटरी पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध हुकूमत ने PDM और दीगर मुतल्लिका इदारों के जरिए रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। रेस्क्यू टीमें, कश्तियां और दीगर सहूलियात मुतासरा इलाकों में पहले भी जा चुकी हैं और इमदादी अशिया भी भेजी जा रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला के लिए मजीद 22 कश्तियां फराम की गई हैं। 8 कश्तियां कमिश्नर ऑफिस सक्कर, 4 कश्तियां कमिश्नर ऑफिस लड़काना,
4 कश्तियां कमीशन राफिज शहीदाबाद, 5 कश्तियां पाकिस्तान नेवी सक्कर और एक और पीएम रेस्क्यू 1122 हैदराबाद को फराम की गई हैं। हमारे अवलिन तरजीह अवाम की हिफाजत और इनकी फौरी मदद है। शर्जील इनाम मेमन का ये कहना था कि अवाम से अपील करते हैं कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू इदारों से फौरी राब्ता करें। अच्छा अकरम बलोच, अब ये बताइए हमें, ये तो समझ आ गई जो आपने सारी रिपोर्ट दी है डैमों की सूरत हाल जो है, अब ये बताइएगा कि पांचों दरिया के गदू बैराज पर मिल जाते हैं, दरिया सिंध भी आ जाता है, पीछे से चारों दरिया आ रहे हैं, ये भी सारे मिल गए पंजनत के बाद से आगे आके, अब गद्दू के बाद आता है सखर और उसके बाद कोटरी बैराज आता है। इनके रूट में गद्दू से सखर तक कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से अजला हैं, और सखर से कोटरी तक कौन कौन से हैं, ज़रा ये अगर डिटेल बता सके तो हमें समझ में आसानी हो सकती है, क्योंकि वो सिंध का सुबह आप मुकम्मल तौर पे उसको कवरेज करते हैं, आप हमें बेहतर तौर पे समझा सकेंगे। आपने मैपिंग भी वहाँ से देखी है, ज़रा आगाह कीजिएगा ताकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी के आने के बाद कौन कौन से इलाके, शहर, अजला, देहात जो हैं वो डेंजरस जोन में आ सकते हैं। पहले देखिए सबसे पहले सिंध में अगर पानी दाखिल होगा तो उसका बैराज गुड्डू बैराज है, बिल्कुल ठीक है, जो बहुत बड़ा बैराज है, उसमें पानी दाखिल होगा। वहां से फिर ये सक्कर की तरफ जो है ना वो इसकी आमद शुरू होगी। और सक्कर आपको तो पता है इस वक्त सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, हैदराबाद के बाद, कराची हैदराबाद के बाद, और वहां से फिर ये जो है ना वो हैदराबाद की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ काफी इसमें जो खासतौर पर जो मुतासिर होंगे राइट बैंक में जो आता है, खासतौर पर सबसे ज्यादा जब सैलाबी सूरत हाल था तो राइट बैंक के शहर ज्यादा मुतासिर होते हैं, जिसमें लाड़काना है, दादू है, सेवन है, और ये सारे इलाके जो है ना मुतासिर हो सकते हैं, ज्यादा इम्कान इनका है। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो तैयारियां की हैं उनका ये दावा है कि हमने मुकम्मल तैयारी की, हमने 11 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी को गुजारने की जो है ना वो तैयारी की हुई है। अगर खुदा न खास्ता इससे बढ़कर कोई सूरत हाल पैदा हो गई है तो हमने मुमकिना जो रेस्क्यू का इंतजाम है उसको जो है ना वो उसके इंतजाम किए हैं। जिस तरह मैंने अभी तफसीलात बताया कि रेस्क्यू का अमल अभी भी जारी है, लोगों को जो है ना वो रेस्क्यू भी किया जा रहा है जहाँ जहाँ कच्चे के इलाकों में खास तौर पर पानी जाता है। कच्चे के इलाकों से तो पता चला था कि लोग निकलने से इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ से हम नहीं जा रहे हैं। देखिए कच्चे के इलाके में अमूमन जब भी सैलाबी सूरत हाल आता है तो लोग जो है ना वहाँ से निकलने में जो है ना वो हिचकिचाहट करते हैं और बिल्कुल निकलने से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से फिर आकर कहीं घर डूब जाते हैं और कहीं लोगों की हलाकतें जो है ना वो हलाकतों के सूरत हाल पैदा हो जाती है और रेस्क्यू का अमल भी बहुत मुश्किल होता है। अगर शुरू से लोग वहाँ से अपने घरों से निकलें और जो है ना वो पक्के मकामात पर, ऊंचे मकामात पर जहाँ पर इंतजामिया ने या हुकूमत सिंध ने इंतजामात किए हुए हैं रेस्क्यू का, तो वहाँ पहुँच जाएं तो सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं होगी। क्योंकि कच्चे का इलाका सबसे पहले मुतासिर होगा, वो दरिया सिंध के जो है ना साथ ही साथ है, और ये कच्चे का इलाका यहाँ लोगों ने जाहिर बात है कि वो रिहाइश की हुई है और खेती बाड़ियाँ की हुई हैं, घर पक्के बनाए हैं, तो लिहाजा लोगों का वहाँ से निकलना जो है ना माल मवेशी है लोगों के, तो वो गुरेज करते हैं इन्हें छोड़कर। लेकिन सूरत हाल फिर गंभीर हो जाती है, इसलिए सिंध हुकूमत बार बार ये ऐलान कर रही है कि जो मुमकिन सैलाबी सूरत हाल है इसके पेश नजर आप जो है ना कच्चे इलाके से निकलकर जो है ना जो रेस्क्यू के इलाके हैं वहां पहुंच जाएं। लेकिन अभी तक जो है ना वो काफी लोग कच्चे के इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं। अकरम बलोच, एक और बात बताइएगा कि हमने माजी में देखा जब सिंध में बड़ी तूफानी बारिशें हुई, ऐसी सूरत हाल आई, तो उसके बाद वो बारिशें हरचंद के आबादियों के लिए थोड़ा नुकसानदेह भी हुई, लेकिन रिहायशियों के लिए फ़ायदेमंद भी रही कि वहाँ जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर भी शादाबी हो गई। वहाँ पर बाद में लोग शहरों में जो नौकरियाँ करने के लिए अंदरूनी सिंध से आए थे वापस चले गए कि हम अपनी खेती बाड़ी करेंगे, हमारी ज़मीनों को पानी मिल गया। तो ये सैलाब अपनी तबाहकारियों के साथ साथ अगर ये सैलाब आता है तो क्या सिंध की ज़मीनें फिर से दोबारा लहलहाने के चांसेस भी होंगे? देखिए सैलाब और तेज बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल होती है या दरियाओं में जो तूफ़ानी होती है, ये कुदरत का एक निज़ाम है। अक्सर लोग जो आबी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि दरियाओं को रास्ता दो। अब दरियाओं को रास्ता देने का मकसद ये है कि हम दरियाओं के सामने पुल बांधते हैं, दरिया तो अपने रास्ते पर ही चलते हैं। हाँ नहीं, दरियाओं को हमने इनक्रोच किया है ना बहुत सी जगहों पर, पंजाब में भी यही सूरत हाल है, ऐसे जो जहाँ पे हम खुद बैठ गए हैं, कब्जा करके बैठ गए हैं, वहाँ पे दरिया अपना रास्ता खुद बात है।
अब कच्चे के जो इलाके हैं, आप क्या कहोगे, कच्चे का इलाका तो दरिया का इलाका है ना, जी, वो जी। किसी रिहायशी इलाका नहीं है। वहाँ आप जो है ना वो घर बनाकर खेती बाड़ी तो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जी बारिशों के बाद जो है ना सब्जा होता है या चीजें होती है, ठीक है, जो बहुत कम अगर बारिशें हों, इस लिहाज से बारिशें हों कि वो सब्जे के मुताबिक हों, वो तूफान हो, वो मतलब क्या कहते हैं तेज बारिशें हों जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल हो, वो तो फायदामंद नहीं होता ना शहरियों के लिए, वो जी, तो अक्सर तबाही का बाइस बनता है। पिछली दफा भी हमने देखा 2010 का सूरत हाल, 2022-23 की सूरत हाल हम सबके सामने है कि सिंध में क्या बड़ी तबाही हुई है। और इस लिहाज से सिंध हुकूमत ने तकरीबन 22 लाख घर जो है ना वो इन मुतासरीन के लिए जो है ना वो बनाने का इंतजाम कर रही है। और कई लाख घर अब तक सिंध हुकूमत ने तामीर करके लोगों को दिए हैं। अब वो घर भी उस लिहाज से बनाए हैं कि वो जरा ऊंचा करके बनाए हैं, तो ऊंचे मकामात पर और ऊंचा करके बनाए ताकि वो किसी सैलाबी सूरत के बाद वो घर मुतासिर ना हो सके। अब लोग खुद भी इस मामलात को देखें, ना सिर्फ लोगों को बिल्कुल सही बात है। बल्कि हम सब हुकूमतों को भी अब जो है ना जो इस पर संजीदा होना पड़ेगा, इस पर मौसमियती संजीदा होना पड़ेगा ताकि इनके रास्तों में ना आए, ताकि नुकसान कम हो। बहुत शुक्रिया।